Hi friends, welcome on Europedia. So if you are interested to do fully funded masters MS or fully funded PhD, Asian universities are the best destination as of now. Asian countries are giving generous funding for MS and PhD. PhD को तो fully funded scholarship होता ही है. MS candidates के लिए जो graduation के बाद MS करने जाते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा funding है in Japan, South Korea, these kind of countries. Now this my video is related to Japan. So this video is related to Honjo International Scholarship 2027. ऐसे बहुत से scholarships हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं इन कंट्रीज लाइक जापान. पहले मैं बताता हूँ why to study, why to go to Japan. When you think of studying in Japan, तो एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि Japanese is compulsory. Answer is no. For studying, for doing MS or PhD in German language is not compulsory. Italy में Italian is not compulsory. जापान में Japanese is not compulsory. साउथ कोरिया में South Korean language is not compulsory. Studies are in English. But if you want to do job in those countries, MS में अगर स्कॉलरशिप मिल गया तो आपको MS के साथ साथ जॉब करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे जर्मनी हो चाहे जापान हो. लेकिन जब आप वहां पे उस कंट्री में जॉब करना चाहते हो, मल्टीनेशनल में भी इंग्लिश चलती है, लेकिन ये आपके एडवांटेज में होता है कि अगर आपको जापानीज सीख लें या जर्मन सीख लें नेक्स्ट 2 साल में जब आप कर रहे हैं स्टडीज या पीएचडी के टाइम पे, तो आपको बेनिफिट होता है. तो दैट मेक सेंस दैट व्हेन यू आर इन जापान यू शुड लर्न जापानीज एंड इट हेल्प्स यू. दैट इज द पॉइंट. अदरवाइज इट इज नॉट कंपल्सरी. नाउ देयर आर सो मेनी स्कॉलरशिप्स. Why people go to Japan? Because of good career, good job. Obviously, Japanese industries, as you know, are world-class industries and offering you very good, salary structure. And एक बार आपने Japanese companies वहाँ पे companies में अपना job करना start किया, तो world over is open for you. Many people, many of my students are shifting from Japan to Europe in the same companies or different companies. So, learning education बहुत अच्छा है. Universities के अंदर आपको branding मिलता है. You upskill yourself very well because जापान टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड लीडर है. तो आप वहां पे स्टडीज करते हैं, अपस्किल करते हैं. एक बार आपका स्किल आ गया, आपका ब्रांडिंग आ गया जापान का, तो वर्ल्ड ओवर यू कैन डू जॉब एंड यू कैन हैव करियर. सो फ्रेंड्स, ये आप स्कॉलरशिप को मास्टर्स और पीएचडी दोनों के लिए ऑब्वियसली डिफरेंट फंडिंग इज अवेलेबल फॉर मास्टर एंड पीएचडी. सो दोनों के लिए होंजो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है और ये आपका फुली फंडेड है. मंथली स्टाइपेंड इसमें मिलता है आपको और 31 अक्टूबर डेडलाइन है. तब तक आप इसमें अप्लाई करते हो, स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हो. स्कॉलरशिप मिल गया तो आपको कोई भी यूनिवर्सिटी एमएस पीएचडी के लिए अगर आपका फंडिंग है, स्कॉलरशिप है, तो ट्रबल नहीं है. जैसे इंडिया के अंदर गेट स्कॉलरशिप होता है, आप गेट लेते हो तो आपको मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप मिलता है. अब गेट एक एग्जाम है, एग्जाम देना पड़ता है, फिर गेट क्वालिफाई हो गया, मास्टर्स में एडमिशन मिल गया तो स्कॉलरशिप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देगा. वैसे ही जापान के अंदर अलग अलग स्कॉलरशिप्स हैं, तो अगर आपने वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, आपको मिल गया, तो उसके बाद आप एमएस पीएचडी कर सकते हैं. ये 1 से 2 साल के लिए, फिर फॉर 3 इयर्स प्रोग्राम, 4 to 5 इयर्स प्रोग्राम, ये पर मंथ आपको इस तरीके से आपको मिलता रहता है. ये आपका सारा एक्सपेंसेस कवर करता है, राइट. आपका बेसिकली जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो आपका अच्छा होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने अच्छे बनाने हैं. अगर आप जापान में स्टडीज करना चाहते हैं, फिर इंटरेस्टेड फॉर जापान, नेक्स्ट 2 months आर वेरी वेरी क्रूशियल फॉर यू. सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड फॉर जापान, फ्रेंड्स, गेट इन टच विद इशिता मैम immediately and she will get your profile assessed by the mentors of Europedia, global mentors, and then you can accordingly think of planning for applying for Japan. Thank you.